फ्री शनिवार व्रत कथा। राधे राधे मित्रों, आइए सुनते हैं शनिवार के दिन शनिदेव की महिमा की कथा। एक समय समस्त प्राणियों का हित चाहने वाले मुनियों ने नैमिषारण्य वन में एक सभा की। उस समय व्यास जी के शिष्य सूत जी शिष्यों के साथ श्री हरि का स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी को आया देखकर महातेजस्वी शौनकादि मुनि उठकर खड़े हो गए और सूत जी को नमस्कार किया। मुनियों द्वारा दिए आसन पर सूत जी बैठ गए। श्री स्तुति जी से शौनक आदि मुनियों ने विनय पूर्वक पूछा, हे मुनि, इस काल में हरि भक्त किस प्रकार से होगी, यानी हरि भक्ति किस प्रकार से होगी। सभी प्राणी पाप करने में तत्पर होंगे, मनुष्यों की आयु कम होगी, यह कष्ट धन रहित और अनेकों पीड़ा युक्त मनुष्य होंगे। हे सूत जी, पुण्य अति परिश्रम से होता है, इस कारण कलयुग में कोई भी मनुष्य पुण्य ना करेगा। पुण्य के नष्ट होने से मनुष्यों को प्रकृति प्राप्तमय होगी। इस कारण तुच्छ विचार रखने वाले मनुष्य अपने अंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, जिस तरह थोड़े ही परिश्रम, थोड़े धन से थोड़े समय में पुण्य प्राप्त हो, ऐसा कोई उपाय हम लोगों को बतलाइए जिसके उपदेश से मनुष्य पुण्य और पाप करता है, उसके पुण्य और पाप का वही मनुष्य भागी होता है। यह शास्त्र निर्णय है। हे सूत जी, जो मनुष्य रत्न रूपी ज्ञान से दूसरों को संतुष्ट करते हैं, उनको मनुष्य रूप धारण किए श्रीहरि ही जानना चाहिए। हे मुने, ऐसा कोई व्रत बतावें जिसके करने से शनिदेव के द्वारा प्रदत्त कष्ट मनुष्यों को न भोगने पड़े, जिस व्रत के करने से शनिदेव प्रसन्न हो। क्योंकि हे मुने, शनि की ग्रह में बहुत ही घोर कष्ट उठाने पड़ते हैं, उनको सुनने की हमारी इच्छा है। सूत जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवों में अग्रणी हो, क्योंकि सब प्राणियों का सत्य हित चाहते हो। मैं आपसे उत्तम व्रत को कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो, जिसके करने से भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और शनिग्रह करके कष्ट प्राप्त नहीं होते। सूत जी बोले, युधिष्ठिर आदि पांडव वनवास में अनेकों कष्ट भोग रहे थे। उस समय उनके प्रिय सखा श्री कृष्ण उनके पास पहुँचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को आया देखकर उनका बहुत ही आदर किया और सुंदर आसन पर बिठाया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, कुशल पूर्वक तो हो। युधिष्ठिर बोले, भगवान आपकी कृपा है, कृपा करके आप ऐसा व्रत बतलाएं जिसके करने से प्रभु यह ग्रह कष्ट न व्यापे। शनि ग्रह बहुत कष्ट देता है, अतः ऐसा कोई व्रत बताएं जिससे इस कष्ट से छुटकारा मिले। श्री कृष्ण बोले, राजन, आपने बहुत ही सुंदर बात पूछी है, आपसे एक उत्तम व्रत कहता हूँ। मनुष्य भक्ति और श्रद्धा युक्त होकर शनिवार के दिन भगवान शंकर का व्रत करते हैं तो उन्हें शनिवार की ग्रह दशा में कोई कष्ट नहीं होता है, उनके लिए निर्धनता नहीं सताती है तथा इस लोक में अनेकों प्रकार के सुखों को भोगकर अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। युधिष्ठिर बोले, सबसे पहले यह व्रत किसने किया था, इस सबको विस्तार पूर्वक कृपा करके कहें तथा विधि में भी बतलावें। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, राजन, शनिवार के दिन, विशेषकर श्रावण मास में शनिवार के दिन लोग निर्मित शनि की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर अनेक प्रकार के गंध पुष्प, अष्टांग धूप, फल, उत्तम प्रकार के नैवेद्य आदि से पूजन करें। शनि के 10 नामों का उच्चारण करें। तिल, जौ, उड़द, गुड़, लोहा, नीले वस्त्र का दान करें। फिर भगवान शंकर का विधि पूर्वक पूजन करें, आरती कर प्रार्थना करें, हे भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में हूँ, आप मेरे ऊपर कृपा करें, मेरी रक्षा करो। हे युधिष्ठिर, पहले शनिवार को उड़द का भात, दूसरे को केवल खीर, तीसरे को खजला, चौथे को पूरियाँ
का भोग लगावें। व्रत की समाप्ति पर यथाशक्ति ब्राह्मण भोजन करावें। इस प्रकार करने से सब प्रकार के अनिष्ट कष्ट आदि व्याधि का सर्वथा नाश होता है। राहु केतु फलकृत दोष दूर होती हैं और अनेक प्रकार के सुख साधन एवं पुत्र पौत्रादि सुख प्राप्त होता है। सबसे पूर्व जिसने इस व्रत को किया था उसके इतिहास को कहता है। पूर्व काल में इस पृथ्वी पर एक राजा राज्य करता था। उसने अपने शत्रुओं को अपने वश में कर लिया था। दैव की गति से राजा और राजकुमार पर शनि की दशा आई। राजा को धर्मगुप्त के बैरियों ने समाप्त कर दिया और धर्मगुप्त राजकुमार के लिए कोई सहारा नहीं रहा। राजगुरु को भी बैरियों ने मार दिया। राजगुरु की विधवा ब्राह्मणी रह गई तथा उसका लड़का शुचिव्रत रह गया। रानी ने राजकुमार को अपने साथ ले लिया और नगर को छोड़कर चल दी। गरीब ब्राह्मणी दोनों कुमारों को बहुत कठिनाई से निर्वाह कर पाती थी। कभी किसी शहर और किसी नगर में दोनों कुमारों के लिए घूमती रहती थी। एक दिन वह ब्राह्मणी दोनों कुमारों को लिए एक नगर से दूसरे नगर में ले जा रही थी। मार्ग में महर्षि शांडिल्य के दर्शन हुए। ब्राह्मणी ने दोनों बालकों के साथ मुनि के चरणों में प्रणाम किया और बोली, हे महर्षि, मैं आज आपके दर्शन से कृतार्थ हो गई। यह मेरे दोनों कुमार आपकी शरण में हैं, आप इनकी रक्षा करें। मुनिवर, यह शुचिव्रत मेरा लड़का है और धर्मगुप्त यह राजपुत्र है और मेरा धर्मपुत्र है। हम घोर दरिद्र में पड़े हुए हैं, आप हमारा उद्धार कीजिए। शांडिल्य मुनि ने ब्राह्मणी की सब वार्ता सुनी और बोले, हे देवी, तुम्हारे ऊपर शनि का प्रकोप है, अतः आप शनिवार के दिन व्रत करके भगवान शिव जी की आराधना किया करो, इससे तुम्हारा कल्याण होगा। ब्राह्मणी और दोनों कुमार मुनि को प्रणाम कर शिव मंदिर के लिए चल दिए। शनिवार के दिन दोनों कुमारों ने मुनि के उपदेश के अनुसार शनिवार का व्रत किया तथा शिव जी का पूजन किया। इस प्रकार से दोनों कुमारों को व्रत करते 2-4 मास व्यतीत हो गए। एक दिन शुचिव्रत स्नान करने के लिए गया। उसके साथ राजकुमार नहीं था। कीचड़ में उसे एक बड़ा कलश दिखाई दिया। शुचिव्रत ने उसको उठाया और देखा तो उसमें धन था। शुचिव्रत उस कलश को लेकर घर आया और माँ से बोला, हे माँ, इस शिव जी के प्रसाद को देख। भोलेश्वर ने इस कलश के रूप में धन दिया। माता ने आदेश दिया, बेटा तुम दोनों इसको बांट लो। माँ के वचन सुनकर सुचिनन बहुत ही प्रसन्न हुआ और राजपूत से बोला, भैया अपना हिस्सा तो ले लो, परंतु शंकर जी की पूजा में विश्वास हो। राजपूत बोला, माँ मैं हिस्सा लेना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो कोई अपने सुकृत से कुछ भी पाता है वह उसी का भाग है और स्वयं उसे आप ही भोगना चाहिए। भोलेश्वर शिवित्री मुझ पर भी कभी क्या करेंगे। धर्मगुप्त प्रेम और भक्ति के साथ शनि का व्रत करके पूजा करने लगा। इस प्रकार से उसे 1 वर्ष व्यतीत हो गया। बसंत ऋतु का आगमन हुआ। राजकुमार धर्मगुप्त तथा ब्राह्मण पुत्र शुचिव्रत दोनों ही वन में घूमने के लिए गए। दोनों वन में घूमते काफी दूर निकल गए। उनको सैकड़ों गंधर्व कन्याएं खेलती हुई मिली। नारायण कुमार बोला, भैया पवित्र पुरुष स्त्रियों के बीच में नहीं चलते, यह मनुष्य को शीघ्र ही मोह लेती हैं। विशेष रूप से ब्रह्मचारी के लिए स्त्रियों से भाषण करना व मिलना नहीं चाहिए। परंतु गंधर्व कन्याओं के खेल को देखने की इच्छा रखने वाला राजकुमार खेल देखने उनके खेल के स्थान पर अकेला चला गया। ब्राह्मण कुमार नहीं गया। उन गंधर्व कन्याओं के बीच एक प्रधान सुंदरी उस राजकुमार को देखकर मोहित हो गई और अपने संग की सखियों से बोली कि यहाँ से बोड़ो दूर पर एक सुंदर वन है, उसमें नाना प्रकार के सुंदर फूल खिले हैं। तुम सब जाकर उन सुंदर फूलों को तोड़कर ले आओ, तब तक मैं यहीं बैठी हूँ। सखियाँ आज्ञा पाकर चली गई और वह सुंदर गंधर्व कन्या राजकुमार पर दृष्टि लगाकर बैठ गई। राजकुमार उसके पास चला गया। राजकुमार को देखकर गंधर्व कन्या उठी और बैठने के लिए पल्लवों का आसन दिया। राजकुमार आसन पर बैठ गया।
गंधर्व कन्या ने पूछा, आप कौन हैं, किस देश के रहने वाले हैं तथा आपका आगमन कैसे हुआ है। राजकुमार ने कहा, मैं विदर्भ देश के राजा का पुत्र हूँ, धर्मगुप्त मेरा नाम है। मेरे माता पिता स्वर्गलोक को पधार गए, बैरियों ने मेरा राज ले लिया है। मैं राजगुरु की पत्नी के साथ रहता हूँ, वह मेरी धर्म की माँ है। फिर राजकुमार ने पूछा कि आप कौन हैं, किसकी पुत्री हैं और किस कार्य से यहाँ पर आगमन हुआ है। गंधर्व कन्या बोली, विद्रविक नाम के गंधर्व की मैं पुत्री हूँ। मेरा नाम अंशुमति है। आपको आया देखकर आपसे बात करने की इच्छा हुई, इसी से मैं सखियों को अलग भेजकर अकेली रह गई हूँ। गंधर्व कन्या कहती है कि मेरे बराबर संगीत विद्या में कोई निपुण नहीं है। भगवान शंकर ने हम दोनों पर कृपा की है, इसलिए आपको यहाँ पर भेजा है। अब से लेकर मेरा आपका प्रेम कभी ना टूटे। कन्या ने अपने गले का मोतियों का हार राजकुमार के गले में डाल दिया। राजकुमार बोला, मेरे पास ना राज है ना धन है, आप मेरी भार्या कैसी बनेंगी। आपके पिता हैं, आपने उनकी भी आज्ञा नहीं ली है। गंधर्व कन्या बोली, अब आप अपने घर के लिए जाएं, परसों प्रातःकाल यहाँ आवें, आपकी आवश्यकता होगी। राजकुमार से ऐसा कहकर गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों से जा मिली। राजकुमार धर्मगुप्त शुचिव्रत के पास चला गया और उसे सब समाचार कह सुनाया। उस दिन से तीसरे दिन शुचिव्रत को साथ लेकर राजकुमार धर्मगुप्त उसी वन में गया। उसने देखा कि स्वयं गंधर्वराज विद्रविक उत्स कन्या को साथ लेकर उपस्थित हैं। गंधर्वराज ने दोनों कुमारों का अभिवादन किया। दोनों को सुंदर आसन पर बैठाकर राजकुमार से कहा कि राजकुमार, मैं परसों कैलाश पर गौरी शंकर के दर्शन के लिए गया। वहाँ करुणा रूपी सुधा के सागर भोले शंकर जी महाराज ने मुझे अपने पास बुलाकर कहा, गंधर्वराज पृथ्वी पर धर्मगुप्त नाम का राजभ्रष्ट राजकुमार है, उसके परिवार के लोगों को वैरियों ने समाप्त कर दिया है। वह बालक गुरु के कहने से शनिवार का व्रत करता है और सदा मेरी सेवाओं में लगा रहता है। तुम उसकी सहायता करो जिससे यह अपने शत्रुओं को अपने वश में कर सके। गौरी शंकर की आज्ञा को शिरोधार्य करके मैं अपने बाला के साथ आया हूँ। यहाँ मेरी पुत्री अंशुमति ने भी बहुत सी प्रार्थना की। शिव शंकर की आज्ञा तथा अंशुमति के मन की बात जानकर उसको इस वन में लाया हूँ। इसको आपको देता हूँ। मैं आपके बैरियों को आपके वश में करके आपको राज दिला दूंगा। ऐसा कहकर गंधर्व राज ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार से के सार्थक कर दी और राजकुमार की सहायता के लिए गंधर्वों की चतुरंगिनी सेना को धर्मगुप्त के बैरियों ने जब यह समाचार सुना तो उन्होंने राजकुमार की अधीनता स्वीकार कर ली और राजकुमार का राज्य लौटा दिया। धर्मगुप्त सिंहासन पर बैठा अपने भाई शुचिव्रत के लिए मंत्री नियुक्त किया। जिस ब्राह्मणों ने उसे पुत्र की तरह पाला था उसे राजमाता बनाया। शनिवार के व्रत के प्रभाव से शिव जी की कृपा से धर्मगुण इस प्रकार से विदर्भ राज हुआ। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे पांडुनंदन, आप भी इस व्रत को करें तो कुछ समय बाद आपको राज्य प्राप्त होगा और सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होगी। आपके बुरे दिनों की शीघ्र समाप्ति होगी। युधिष्ठिर ने शनिवार व्रत कथा सुनकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा की और व्रत आरंभ किया। इस व्रत के प्रभाव से महाराज महाभारत में विजय प्राप्त कर राज्य प्राप्त किया और स्वर्ग की प्राप्ति की। जिस तरह शनि देव ने महाराज युधिष्ठिर को विजय प्राप्त हुई, उसी तरह कथा सुनने वाले तथा कथा सुनाने वाले के जीवन में विजय प्राप्त हो। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताना। साथ ही वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मित्रों संबंधियों के साथ शेयर करना। धन्यवाद।